वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच हैज पॉइंट ए 1,3 एंड बी 4,5 हैज अपोजिट एंड ऑफ अ डायमीटर। मीन्स कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट कि एक सर्किल है और उस सर्किल का ये सेंटर है और ये डायमीटर है। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं स्टूडेंट। ए और बी व्यास है और उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,5। अब आपको इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट इसके लिए हमें सर्किल की डायमीटर फॉर्म, सर्किल की इक्वेशन की डायमीटर फॉर्म को जानना होगा, वो क्या होती है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन नोटियाल। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट सर्किल के इक्वेशन की डायमीटर फॉर्म या व्यास रूप, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है, व्यास रूप क्या होता है? ये डेफिनेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द एंड पॉइंट x1 y1 and x2 y2 of diameter are given is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। स्टूडेंट ये सर्किल की इक्वेशन की डायमीटर फॉर्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्या होती? देखिए डायमीटर फॉर्म में क्या कह रहा है ये कि अगर ये सर्किल है और इसका सेंटर मान लीजिए यहां पे ये ओ पॉइंट पे है और सेंटर से होकर आपका डायमीटर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि डायमीटर सेंटर से होकर ही जाता है और डायमीटर मतलब व्यास। हाँ, और व्यास के एंड पॉइंट एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट ये कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 और y2। फिर बोला जाता है कि इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, तो इस सर्किल की इक्वेशन ये होगी स्टूडेंट, ये आपको याद रखनी है। x माइनस x1 इंटू वाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए x x y y, आगे वाले टर्म x y फिक्स है। हाँ, ये वेरिएबल स्टूडेंट ये फिक्स रहेंगे, लेकिन जो x1 x2 y1 और y2 है ये यहां से लिए जाएंगे। x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न, क्वेश्चन ये अराइज होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर्किल की इक्वेशन तो आपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। और एक दूसरी इक्वेशन भी स्टूडेंट हमने बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमने बताया था कि सेंटर रेडियस फॉर्म सर्किल की इक्वेशन का ये होता है और सर्किल की इक्वेशन का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर्किल की इक्वेशन का एक दूसरा रूप है स्टूडेंट जिसको कहते हैं कि डायमीटर फॉर्म, ठीक है, व्यास रूप। अब ये कैसे आया है इसको देखिए स्टूडेंट, हम इस सर्किल पे एक पॉइंट कहीं पे भी ले लेते हैं P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। क्या है? x, y। देखिए x, y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म होंगे, x1 y1 और x2 y2 कांस्टेंट होंगे, कोई गिवन पॉइंट होगा, और x और y वेरिएबल है, ये हमने अपनी तरफ से लिया है, तो कहीं पे भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने कक्षा 8th 9th में पढ़ा होगा कि जो ये डायमीटर होता है या व्यास होता है, ये वृत्त की परिधि पर, वृत्त के सरकमफ्रेंस पर किसी भी बिंदु पर जो एंगल बनाता है, जैसे यहां पे A से P को मिला है, B से P को मिला है, तो जो
APB एंगल बनता है स्टूडेंट, ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। आपने 8th 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी स्टूडेंट, थ्योरम पढ़ी होगी, वो है कि ये आप अगर नहीं पढ़ी है, भूल गए हैं, तो आप ये याद रखिए कि सर्किल का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो हमेशा परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर, किसी भी पॉइंट पर अगर मिला दें उसको तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बस। ठीक है, अब यहां पे x, y पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए, अब AP लाइन है और एक BP लाइन है। क्या आप AP लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? क्या आप BP लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? आप कहेंगे पता नहीं सर। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन का जो हमने लेक्चर आपको दिए हैं अपलोड करे हुए प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके देख लीजिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। जब किसी लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हो, किसी लाइन पे 2 बिंदु दे रखे हो, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। और ये भी देखिए कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे AP और BP, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट, तो उनके स्लोप का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन बराबर -1 के होता है। M1 M2 बराबर -1। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन के लेक्चर फिर से देख लीजिए तो याद आ जाएगा। अब होता क्या स्टूडेंट, देखिए, चूंकि AP जो लाइन है, AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, चूंकि AP लाइन परपेंडिकुलर टू BP लाइन, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1, M1 M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, स्लोप ऑफ AP क्या होगा? देखिए, हमने आपको बताया था स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप देख लीजिए स्ट्रेट लाइन किस में ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 की जगह x और y है, तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1। देखिए, x1 y1 की जगह ये है और x2 y2 की जगह x और y है, तो y2 माइनस y1, ठीक है। तो y माइनस y1, x2 माइनस x1 तो x माइनस x1, x माइनस x1 इनटू BP, स्लोप ऑफ BP, इस लाइन का स्लोप देखिए स्टूडेंट, हाँ, x1 y1 की जगह x2 y2 है और x2 y2 की जगह x और y है, तो y माइनस y2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है स्टूडेंट, और इज इक्वल टू -1, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होना है, ये जो दोनों नीचे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा और ये दो ऊपर रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो माइनस तो आगे है ही स्टूडेंट, x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे, हाँ, तो इधर आके जो माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे देखिए, एम्प्लाइज, इसको उधर ले जाएंगे तो इसको हम पहले लिख देते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, फिर प्लस, फिर ये लिखिए y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा स्टूडेंट? 0। तो यही स्टूडेंट हमने यहां पे भी लिखा है, हमने प्रूफ कर दिया ये कैसे आता है। अब क्या करेंगे आप? अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच हैज, अब देखिए, अब यहां पे एंड पॉइंट x1 y1 की जगह क्या दे रखा है स्टूडेंट? इसको हम पूरा मिटा दें क्या? हाँ, मिटा देते हैं, है ना। अब हम जो है, ये आप समझ गए होंगे कि डायमीटर फॉर्म क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है क्वेश्चन में स्टूडेंट कि एक सर्किल है और सर्किल का ये डायमीटर है, ये सेंटर मान लीजिए O ले लीजिए या C ले लीजिए, और डायमीटर के एंड पॉइंट A और B दे रखे हैं स्टूडेंट 1, 3 और
4,5। अब इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है। तो अभी स्टूडेंट हमने देखा कि अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज डायमीटर फॉर्म। हाँ, क्योंकि देखिए इसको हम उस रूप से कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, आपको पता होना चाहिए कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, और याद रखना आपको इजी हो जाएगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बता दिया स्टूडेंट कि ये कैसे आया, ठीक है। ये शंका भी आपके दिमाग में अब नहीं रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख दीजिए। जो a पॉइंट है वो x1 y1 है और जो b पॉइंट है वो x2 y2 है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। x और y की जगह कुछ नहीं रखना स्टूडेंट, तो x माइनस x1 की जगह क्या है, 1 है। x माइनस x2 की जगह क्या है स्टूडेंट, 4 है, तो x माइनस x2 की जगह 4 है, प्लस y माइनस y1 की जगह 3 है, और y माइनस y2 की जगह क्या है स्टूडेंट, 5 है, इज इक्वल टू 0। तो इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपको एक सिंपल, देखिए ऐसा करते हैं, x का x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और x में x स्क्वायर, x का -4 में तो -4x, फिर -1 का करो x में और इसमें तो -x, और -1 का -4 में +4 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस फिर y का इन दोनों में करो तो y स्क्वायर -5y, -3 का इन दोनों में करेंगे तो -3 का y में करेंगे तो -3y हो जाएगा, और -3 का -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 पंजे 15 होता है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। और अब देखेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर ये है, फिर y स्क्वायर वाला टर्म लिख लीजिए, फिर x वाले टर्म देखिए ये और ये हैं, -4x और -x माइनस का 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे -5y -3y माइनस का 8y हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है और क्या है 15 है, 4 और 15 को दोनों प्लस के हैं, जोड़ दीजिए तो प्लस का 19 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपका जनरल फॉर्म में सर्किल की क्वेश्चन आ गई आंसर, ठीक है। दूसरी चीज स्टूडेंट, ये तो है डायमीटर फॉर्म, एक दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक तो सेंटर चाहिए, क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर स्टूडेंट जब ये एंड पॉइंट दे रखे हैं डायमीटर के, तो सेंटर निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए, बताइए कैसे निकलेगा। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जो ये डायमीटर होता है ना, व्यास होता है ना, उसका ठीक बीच का पॉइंट सेंटर होता है, ये पता है आपको, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। सेंटर होता है डायमीटर का, ठीक बीच का पॉइंट सेंटर होता है। तो जब एंड पॉइंट दे रखे हैं तो मध्य बिंदु निकालना है, मिडिल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 4 अपॉन 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 आ गया, 3 और 5 y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 और 3 8/2 करेंगे स्टूडेंट तो 4, तो 5 अपॉन 2 4 सेंटर आ गया, सेंटर आ गया। रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे निकलेगा स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर सेंटर निकल गया तो सेंटर से बी तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है कि नहीं होती है, सेंटर से बी तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, या सेंटर से ए तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। इधर निकालो या इधर निकालो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके स्टूडेंट आपको रेडियस भी निकल जाएगी। और जब सेंटर और रेडियस निकल जाती है स्टूडेंट, तो आपको पता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
एच और के की जगह सेंटर रख दीजिए, आर की जगह रेडियस रख दीजिए और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी स्टूडेंट, लेकिन ये इजी तरीका है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो ये सबसे इजी तरीका है, इसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। लाइन आपको गिवन है, लाइन 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 meets the axis at A and B. Find the equation of the circle through O A B where O is origin. Means कि आपको एक सर्किल दे रखा है और वो जो सर्किल है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। ये जो सर्किल है एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे और वाई एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है। मीट द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू ओ ए बी मतलब ओ है ओरिजिन, ओ है एक्सिस का ओरिजिन, मूल बिंदु। तो ओरिजिन भी इस सर्किल पर ही है और ए बिंदु भी सर्किल पे ही है, बी बिंदु भी सर्किल पे ही है। तो ए बी और ओ बिंदु से होकर जाने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। और जो लाइन, ये लाइन है स्टूडेंट, वो ए और बी से होकर जाती है, ए और बी से होकर जाती है। लाइन, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। तब आपको इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। जरा आप ट्राई करें कि स्टूडेंट अपना थोड़ा दिमाग लगा करके, क्योंकि स्टूडेंट दिमाग एक ऐसी चीज है, बुद्धि एक ऐसी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती है। तो लगाइए स्टूडेंट, दिमाग लगाइए और इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्किल के इक्वेशन के एक दूसरे फॉर्म की, चौथे फॉर्म की, ठीक है। 3 फॉर्म हम बता चुके हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म बता चुके हैं स्टूडेंट, और जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल बता चुके हैं, डायमीटर फॉर्म अभी हमने जस्ट बताई है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अगर उनसे होकर जाने वाले सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। मान लीजिए ये 3 पॉइंट हैं आपके, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक पॉइंट यहां पे b है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और एक पॉइंट यहां पे c है जिसके कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट नॉन कोलिनियर है, एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना, एक ही लाइन में नहीं है ना। तो इन 3 बिंदुओं से ये सर्किल जा रहा है ना, ए बी सी से होकर जा रहा है ना ये सर्किल। तो अगर ये 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं तो इस सर्किल की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, समझ गए। तो इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। उस सर्किल की इक्वेशन को निकालने के लिए स्टूडेंट 4 स्टेप हैं, ये हमने यहां पे लिखे हुए हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि माना कि जो हमें इक्वेशन चाहिए वो ये है, सर्किल की इक्वेशन। जनरल फॉर्म लिख दीजिए सर्किल की इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है उसमें हम ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये रखेंगे। पहले आप x1 y1 रखेंगे, x और y की जगह x1 और y1 की वैल्यू रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर b पॉइंट को रखेंगे, x और y की जगह क्या रखेंगे, x2 और y2 को रखेंगे तो एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद इसी इक्वेशन में c पॉइंट रखेंगे, x3 और y3, मतलब x और y की जगह x3 और y3 रखेंगे, तब एक तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन तीनों जो 3 इक्वेशन होगी स्टूडेंट वो g और f के रूप में होगी और सब न्यूमेरिकल होंगे। हाँ, अब उन तीनों
दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो तीनों इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है और जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। जी और एफ की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप चौथे स्टेप में आएंगे स्टूडेंट, उसमें जी और एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं स्टूडेंट, तो आपको और क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच इज पासेस थ्रू द 4,1, -4, -3 और 2, -5। इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए। तीन, देखिए सर्किल ये है स्टूडेंट, ये तीन बिंदु है। ये बिंदु पहला वाला ए बिंदु मान लो 4,1, बी बिंदु आप -4, -3 मान लो, ठीक है, और सी बिंदु आप 2, -5 मान लो। ए बी सी तीन बिंदु है स्टूडेंट, और इन तीन बिंदु से होकर एक सर्किल जा रहा है। देखिए ये सर्किल जा रहा है और इस सर्किल की इक्वेशन आपको निकालनी है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना था कि एक इक्वेशन मान लीजिए, जनरल इक्वेशन सर्किल की, माना कि यही इस सर्किल की इक्वेशन है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, माना ये इस सर्किल की इक्वेशन ये है, क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट। ये जनरल इक्वेशन है, ये मानना है आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है स्टूडेंट ए बी सी, इनको इसमें रखते जाएंगे। नाउ सबसे पहले ए पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये x1 और y1 स्टूडेंट, हम ए पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सबसे पहले आप ए पॉइंट को रखो, x की जगह 4 रखो, x1 y1, ए पॉइंट क्या है 4,1 है ना, तो x की जगह इक्वेशन 1 में x की जगह 4 और y की जगह 1 रख के देखो। नाउ पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हम क्यों रख रहे हैं स्टूडेंट, इसका कारण ये है कि जो ये सर्किल की इक्वेशन हमने मानी है वो इस सर्किल की इक्वेशन मानी है, और अगर इस सर्किल की इक्वेशन ये है और ये ए बिंदु इस सर्किल पे है, तो इस सर्किल को वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, अगर, क्योंकि भाई बिंदु सर्किल पे है तो सर्किल को सेटिस्फाई करेगा 100%। तो चूंकि ये बिंदु इस सर्किल पे है और इस सर्किल की इक्वेशन ने ये मानी हुई है, तो इस सर्किल को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है स्टूडेंट कि x की जगह 4 और y की जगह 1 रखने पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि होगा, क्योंकि इस सर्किल की इक्वेशन ये है, बिंदु उस पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम उस x की जगह 4 और y की जगह 1 रख सकते हैं। रखिए 4 रखेंगे x की जगह तो 4 चौके 16 स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ? प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस x की जगह 4 रखेंगे स्टूडेंट तो 4 दूने 8, 8g हो जाएगा ना। अब यहाँ पे y की जगह 1 रखेंगे तो प्लस 2f हो जाएगा और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो इसमें आगे देखिए स्टूडेंट, 8g प्लस 2f प्लस c और एक ये भी 16 और एक 17, इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड नाउ पुट, अब बी पॉइंट को रखिए इक्वेशन 1 में, बी पॉइंट को, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसको रखिए। x की जगह -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस y की जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट। यहाँ पे x की जगह -4 रखेंगे तो -4 और 2 माइनस का 8g, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे रखेंगे y की जगह -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा और f आ जाएगा, ठीक है। प्लस का c इज इक्वल टू 0, इसको भी सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट। g वाला पहले लिख दीजिए, माइनस का 8g हो गया,
और माइनस का 6f हो गया, प्लस का c हो गया। अब जो 16 और 9 25, प्लस का 25 हो गया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सी पॉइंट को भी रखेंगे। नाउ देखिए, एंड पुट सी पॉइंट है 2 और -5, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह -5 इक्वेशन 1 में। पुट x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x की जगह 2 और y की जगह -5 रख के देखिए स्टूडेंट, तो क्या आएगा देखिए। इसको जो है हम ऊपर लिख देते हैं, हम ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ से इसको मिटा के स्टूडेंट, क्योंकि जरा यहाँ पे कम जगह हो रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन 1 हमने वहां से मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब जब इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, अरे इक्वेशन 1 नहीं मिटाना चाहिए था हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, अब x की जगह 2 और y की जगह -5 इक्वेशन 1 में रखेंगे स्टूडेंट। इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, एम्प्लाइज देयरफॉर x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2gx, x की जगह 2 रखेंगे 2 दूने 4, 4g हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस y की जगह -5 रखेंगे और गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 10f हो जाएगा और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको आगे एम्प्लाइज करके देखिए स्टूडेंट, 4g माइनस का 10f प्लस का c, और ये जो कांस्टेंट है ये आगे लिखिए c के साथ, 25 और 4 29, 29 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2, 3 और 4 ये 3 इक्वेशन बनी है जी, एफ और सी के रूप में, जी, एफ और सी के रूप में बनी है। तो अब आपको इन तीनों को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट, जब इस तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने की 2-3 मेथड है। आपने कक्षा 8, 9 में पढ़े होंगे स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कराएंगे। आप इसकी विलोपन विधि है, हाँ? और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इस टाइप से 3-4 मेथड हैं, आप उनसे इसको करके हम सीधे यहाँ पे नाउ बाई 2, 3 एंड 4 एम्प्लाइज 2, 3, 4 को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास g इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -19 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका g, f, c की वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी, एफ, सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट करेंगे स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह 0 आ जाएगी स्टूडेंट और x प्लस 2, f की जगह स्टूडेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और y आएगा, प्लस c की जगह क्या आएगा, माइनस का 19 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इक्वेशन 1 में ये रख दिया है। तो इसको एम्प्लाइज करके आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट ये 0 है तो 2 इंटू 0 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो जी वाला टर्म, एक्स वाला टर्म 0 हो गया, प्लस 2 वाई आया, हाँ, और माइनस का 19 आया, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है स्टूडेंट।
इनका आपको हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, तो हमें खुशी होगी कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which passes through 3 points 5,7, 6,6 and 2,-2। इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त की समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट्स 2,0, 0,1, 4,5 एंड 0,k आर कॉनसाइक्लिक देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट इस प्रकार से सर्किल कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक हम जल्द ही आपको पैराबोला का लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सर्किल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट, एकांत में बैठ करके आप कॉपी पेन साथ में लेकर के नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत मेहनत करिए, तो आप इजीली मैथमेटिक्स में पास हो जाओगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, हम पूरा आपको बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।